लॉकडाउन बढ़ गया आज। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते आज बताया कि लॉकडाउन की अवधि अब 3 मई तक बढ़ा दी गई है और अब हम सब लोगों को 3 मई तक अपने अपने घरों में रहना होगा। पहले का लॉकडाउन जो था वो बड़ी ऊप-ऊप सी स्थिति रही, लोगों को मालूम नहीं था क्या करना है। बहुत सारे लोग फंस गए थे, बहुत सारे लोग जो थे वो राशन लेने दौड़े, कोई दवाइयाँ लेने दौड़ा। खैर सब ठीक हो गया और इस वक्त जो है वो, जहाँ तक मैं अपने आसपास देखता हूँ कि हर एक जो है वो अपने घर में बैठा है। हाँ, किसी को थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे प्रशासन जो है वो सॉर्ट आउट कर रहा है और प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो रही है। मैंने जो ये पिछली अवधि थी लॉकडाउन की वो खूब काटी, मैंने खूब लिखा, खूब कहानियाँ लिखी, खूब अनुवाद किए, खूब फीचर्स लिखे, बड़ा मज़ा आया। दूसरी तरफ घर में बच्चों का नया काम शुरू हो गया है, स्कूल से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उनको होमवर्क दिए जा रहे हैं। अब बच्चे मांग करने लगे हैं कि किताबें भी ले दो। तो मैंने तय किया है कि 2-3 दिन में जब भी जैसे भी प्रशासन ने तय किया है, मैं दुकान में जाऊंगा और उनको किताबें लेके आऊँगा। आज संस्कृति जो थी वो पढ़ रही थी तो माता ने कहा कि तू क्यों नहीं इसको पढ़ाता है, कुछ पढ़ा। तो मैंने तय किया कि चलो इसको कुछ पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने की सोच ही रहा था कि एक छोटी सी कहानी याद आ गई। वो कहानी मैं सोचा कि संस्कृति को भी सुनाता हूँ और संस्कृति के साथ साथ चलिए आपको भी सुना देता हूँ। कहानी का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम एक चिट्ठी या भगवान के नाम एक पत्र। बड़ी रोचक कहानी है। आज कहानी इसलिए याद आई क्योंकि कहानी की शुरुआत में जो मौसम बताया गया है, जिस प्रकार का मौसम दिखाया गया है, जैसे आसमान में बादल हैं, पहाड़ पर बादल हैं और बादल देख कर के हर कोई सोचता है कि क्या बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरह की ये कहानी की जो है वो पृष्ठभूमि जो है वो अब लेखक ने बांधी है। लेखक का नाम है G.L. फ्लुएंट। ये एक मैक्सिकन राइटर हैं। हिंदी में इनका अनुवाद मैं जो है कहानी जो है लेटर टू गॉड उसका करके बता रहा हूँ। ये मैक्सिकन भाषा में लिखते हैं, इनका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, हिंदी में अनुवाद हुआ, कविता भी लिखते हैं। जैसा मैं कह रहा था, कहानी का नाम है लेटर टू गॉड। कहानी का मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो पहाड़ के ऊपर बने मकान में रहता था। पहाड़, ये जैसे आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ऐसी पहाड़ी और पहाड़ के ऊपर एक अकेला घर और वहाँ पर रहता था लेंचो। लेंचो के पास ज़मीन भी थी, खूब सारी ज़मीन थी। वो पहाड़ से नीचे उतरकर जो मैदान थे वहाँ पर उसकी ज़मीन थी और वहाँ पर उसने मक्की की जो फसल थी वो बोई हुई थी और उसकी कटाई का मौसम जो था वो आने वाला था। ठीक उसी तरह जैसे आजकल हमारे इधर जो है वो गेहूं की कटाई का समय जो है वो आ गया है और जिस प्रकार गेहूं की पकने पर या गेहूं के कटाई आने पर पहले जो किसान सोचता है कि अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए तो जितना वो घट्टा वगैरह है वो बैठ जाएगा और कटाई जो है वो आसानी से हो जाएगी, वैसा ही लेंको भी जो था वो कुछ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसने सोचा, वाह यार, बादल हैं, अगर 2-4 बूंदें गिर जाए तो ये मज़ा आ जाए और फसल जो है वो अच्छी हो जाए और अच्छी तरह से कट जाए। लेंको का ऐसा सोचना था और ऐसा बोलना ही था बादलों को देखकर। तभी उसकी जो घरवाली जो घर के अंदर बैठी हुई थी, खाना पका रही थी, उसने भी कहा, हाँ हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेंको की फैमिली भी थी, लेंको के बच्चे थे। लेंको के जो बड़े बच्चे थे वो उस समय खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। देखता देखता लेंको जो था वो आसमान की तरफ देखने लगा। तभी हवा चलने लगी और हवा अपने साथ जो थी वो बादलों को उड़ाती ले आई और चारों तरफ जो थे वो बादल छा गए और सडनली एक ऐसा मौसम बन गया कि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी। लेंको बड़ा खुश हुआ। लेंको अपने बच्चों को, उसके बेटे भी घर में आ गए। जब बारिश होने लगी तो वो कहने लगा, सी, ये जो ना बूंदाबांदी हो रही है, ये जो बूंदें गिर रही हैं, ये इस लाइक कॉइन्स, ये गेहूं के लिए या कॉर्न के लिए जो है वो क्या है, वो एक पैसे की तरह है। बूंदें जो है वो मोती की तरह हैं।
वो बच्चे भी कहने लगे, वो कैसे? कहने लगा देखो ये जो छोटी बूंदें हैं ये 25 पैसे हैं। पैसों मैक्सिकन भाषा में पैसों को पैसोस कहा जाता है। तो कहने लगा देखो ये 50 पैसों हैं, ये 100 पैसों हैं, ये 25 पैसों हैं। इस तरह से वो बच्चों को समझाने लगा। सडनली जो मौसम था वो और बिगड़ता गया और बारिश जो थी अब हैवी बारिश होने लगी। जब हैवी बारिश होने लगी, ज़्यादा रेनफॉल जो था वो बढ़ गया, तो लैंको का मन जो था वो डरने लगा। लैंको सोचने लगा अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो मेरी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, पर होने को कौन डाल सकता है। सडनली मौसम इतना खराब हुआ कि देयर वाज ए बिग हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म, ये जो हम कहते हैं ना ओले गिरना, उसको हेल स्टॉर्म कहा जाता है। सडनली देयर वाज ए बिग हेल स्टॉर्म एंड द everywhere all over the ground, all over the valley there was hail storm and everything was covered with the hails. Lenko felt very sad. उसको बड़ी उदासी हुई। उसने अपने खेतों की तरफ देखा तो उसे ऐसे लगा कि जैसे नमक की चादर जो है वो खेतों के ऊपर बिछ गई हो। उदासी के आलम में डूबा वो घर के अंदर आया, अपनी बीवी की तरफ देखा और कहने लगा ऐसा लगता है कि जैसे इस साल जो है हम भूख से मर जाएंगे, हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा नहीं, एक आदमी है मेरे घर में, वो हमें भूखा नहीं मरने देगा, मैं उसको बोलूंगा। लैंको ने अपनी फैमिली के सामने ऐसा कहा, लेकिन वो वास्तव में वो आदमी लैंको ही था। और उस बात के पीछे जो था वो लैंको का बिलीफ था। वो बिलीफ क्या था? वो बिलीफ था कि वो भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि भगवान उसे जो है भूखे नहीं मरने देगा। उसे ये विश्वास था कि कोई किसी को भूखे जो है वो नहीं मरने देता। उसे भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास था। तो उसने ऐसा सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भगवान को एक चिट्ठी लिखता हूँ। उसने तय किया कि वो भगवान को लिखेगा कि भगवान इस बार मेरी सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है और अब मैं 6 महीने 8 महीने जो है वो कुछ भी नहीं कमा सकता, मेरे पास कमाने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे जो है वो कुछ पैसे दिए जाए। ऐसा सोच करके वो रात को सो गया और अगले दिन सुबह ही उठ करके अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस में वो डाकिये के पास गया, वहाँ पर पोस्टमैन था। उसने पोस्टमैन को बोला कि मुझे एक कागज़ दीजिए, एक पेन दीजिए। डाकिये ने उसको कागज़ और पेन दे दिया, एक लिफाफा दे दिया। लैंको ने चिट्ठी लिखी, टू गॉड, माय डियर गॉड, द हेल स्टॉर्म हैज रूइंड ईच एंड एवरीथिंग, नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, इट्स यू माय डियर गॉड हु कैन सेव मी, kindly send 100 peso to me so that I can survive for next 6 months or 8 months or so. ऐसा उसने लिखा। हो सकता है डिफरेंट भी लिखा हो, मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसका कहने का भाव ऐसा ही था। उसने चिट्ठी में वैसा लिखा और नीचे अपना नाम लिख करके चिट्ठी को लिफाफे में डाला और उसको चिपकाया। और चिपकाने के बाद उसने जा करके एड्रेस की जगह लिख दिया टू गॉड, और चिट्ठी जा करके जो थी वो लेटर बॉक्स में डाल दी। वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जो था वो वहाँ से डाकिया जो था वो बाहर निकला, या जो भी वो डाक कलेक्ट करता था उसने डाक कलेक्ट की और जा कर के जब वो पढ़ने लगा कि कौन सी चिट्ठी कहाँ जाएगी, तो एक चिट्ठी को देख करके वो बड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत चिट्ठी पकड़ी और डाकिये के पास चला गया, पोस्टमैन के पास चला गया। कहता साहब जी देखो चिट्ठी। तो क्या चिट्ठी? कहता साहब जी एड्रेस पढ़ो। क्या एड्रेस पढ़ा है? टू गॉड। उन्होंने फटाफट चिट्ठी खोली कि भगवान को चिट्ठी लिखी है, अंदर क्या लिखा होगा। अंदर उन्होंने चिट्ठी खोली, अंदर वही चीज़ें लिखी थी कि भगवान, ओलावृष्टि ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, आप कृपा करके मुझे 100 पैसों भेज देना। पोस्टमैन जो था वो पहले तो उस चीज़ को देख करके, या पोस्ट मास्टर उस चीज़ को देख करके पोस्ट मास्टर जो था वो बड़ा हैरान हुआ। फिर सडनली वो सोचने लगा यार ये कैसा आदमी है, ये काश जैसा बिलीव ये आदमी भगवान पे करता है, काश मैं भी वैसा होता, मैं भी वैसे ही भगवान पर बिलीव करता। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने सारे सहायकों को बुलाया। कहते यार ये आदमी जो ना भगवान पे विश्वास करता है ना, इसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। उसने कुछ पैसे अपनी जेब से डाले, कुछ अपने जो साथ काम करने वाले थे उनसे लिए,
और कुल मिलाकर के उनके पास 70 पैसे हुए। तो वो 70 पैसे उन्होंने क्या किया, एक लिफाफे में डाल दिए और रख लिए कि ठीक है, अगर वो पता करने कभी आएगा अपनी चिट्ठी का तो ये पैसे उसको दे दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए लेंको का बिलीफ देखिए। वो घर गया, एक दिन अपने घर रहा और अगले दिन फिर वापिस आ गया और पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया और पूछने लगा, क्या भगवान की तरफ से मेरे लिए कोई लेटर आया है? पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने उसको पहचान लिया। उन्होंने फटाफट चिट्ठी निकाली और उसको दे दी। कहता, यस, देयर इज ए लेटर फॉर यू फ्रॉम गॉड। लैंको हाँ बड़ा खुश हुआ, लेटर को लेकर के किनारे पे गया और जल्दी से लेटर खोला और उसमें से रखे पैसे गिनने लगा। हैं, 70 पैसे? भगवान ऐसा नहीं कर सकता, भगवान से तो मैंने 100 पैसे मंगाए थे, 100 पैसे मंगाए थे, ये 70 पैसे कैसे हो सकते? ये कोई गड़बड़ है। वो सोचने लगा। फिर उसने जो सोचा वो पोस्ट मास्टर के पास गया। कहता, एक पेन दीजिए, एक कागज दीजिए। और वो कागज और पेन लेकर के आया। वहां पर उसने एक चीज लिखी, माय डियर गॉड, भगवान जी, मेरे प्यारे भगवान जी, आपके दिए हुए पैसे जो हैं वो मेरे पास पहुंचे। पर भगवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपने 100 की जगह 70 पैसे भेजे? आप 70 पैसे तो भेज ही नहीं सकते, आपने तो पूरे 100 भेजे होंगे। पर लेकिन मेरे पास जो है वो 70 पैसों ही मिले। तो भगवान, आप ऐसा करिए कि मेरे 30 पैसों जो है वो और भेजिए। लेकिन भगवान जी, एक ख्याल रखिएगा, ये जो डाकघर में काम करने वाले लोग हैं ना, दे आर बंच ऑफ क्रूक्ड, ये बड़े बुरे लोग हैं, ये डाक के थ्रू मत भेजिएगा, आप सीधे मेरी तरफ पैसे भेजिएगा। उसने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी ले जा करके जो थी वो उसमें डाल दी। अब पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन जो थे वो छुप कर उसको देख रहे थे। उन्होंने फटाफट आए और वो चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगे। और क्या पढ़ा? नाउ इन दिस स्टोरी देयर इज ए ह्यूमर, देयर इज ए बिलीफ, देयर इज ए बिग आयरनी। There are so many questions, maybe in your minds, maybe in the minds of the examiner. Those questions you are going to face when you will be giving your exams, or the answers, they'll be taught to you by your teachers. मैंने तो इस बहाने की मुझे याद आ गया कि जब मैं आज से सन 12 से पहले जब मैं पढ़ाता था, 2012 से पहले पढ़ाता था, तो मैं इस तरह से ऐसे ही बच्चों को कोशिश करता था कि प्रश्न उत्तर जो है वो तो ढूंढे ही जाएंगे। या जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मैं वही उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता था। बाद में जो जब मैं पढ़ाने लगा तो भी वही प्रश्न उत्तर बने रहे, तो प्रश्न उत्तरों से मेरा मन उचाट हो गया। मैंने अभी 2 साल पहले भी 1 साल पढ़ाया, लेकिन मेरा प्रश्न उत्तरों में मन नहीं लगा। मेरा मन करता है कि उस पाठ के पीछे जो भाव छुपा है वो भाव बच्चों तक पहुँचे। अभी भी मैं ये भाव जो है बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो सामने बैठ कर के वीडियो बना रही है फ़ोन से, वो मेरी बेटी है और वो 10th क्लास में पढ़ती है। और 10th क्लास की किताब जो NCERT और CBSE के सिलेबस की किताब है, फर्स्ट फ्लाइट, उसका ये फर्स्ट लेसन है, अ लेटर टू गॉड। मैंने आपको कहानी भी सुना दी और इस बहाने उसने भी मुझे ध्यान से सुना, देख भी रही होगी कि लेसन है क्या। बाकी जो प्रश्न उत्तर है वो तो खोजे जाते रहेंगे, बच्चे याद करते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस प्रकार पोस्ट मास्टर ने समझा कि ये लेंको जैसा बिलीफ उसके अंदर होना चाहिए और उसने उसको पैसे भेजे, या जिसके और उसके बावजूद जैसा पोस्ट मास्टर के पैसे भेजने के बावजूद जैसा लेंको ने समझा कि ये तो भगवान ने भेजे, और उनको जैसे हम कह सकते हैं ना कि उसको तो क्रेडिट नहीं मिला, उसको तो ये कह दिया कि ये तो बड़े खाऊ लोग हैं, शायद उसके पैसे खा गए। ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन तब भी अपनी भावनाओं को अगर आपके मन में दान करने की इच्छा व्यक्त होती है, या कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो भगवान के ऊपर बिलीव करता है, तो उसका मजाक मत उड़ाइए, उसकी सहायता कीजिए। क्योंकि जब ऐसे बिलीव करने वाले लोग होते हैं और उनका जो विचार होता है वो एक सद्विचार लेके चलते हैं, एक पॉजिटिविटी जो उनके दिमाग में होती है, या एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो बनी रहती है। जैसा आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम कोरोना को बड़े अच्छे ढंग से फेस कर
पाए, क्योंकि या घरों में लॉकडाउन हमने अच्छी तरह से समझा, क्योंकि हमारे साथ-साथ एक होलिस्टिक अप्रोच जो थी वो काम कर रही थी। ये होलिस्टिक अप्रोच जो जीएल फ्लुएंट्स जो बच्चों तक इस लेसन के माध्यम से जो है वो पहुंचाना चाहते हैं या बात बताना चाहते हैं इस लेसन के माध्यम से, वो मैं एक कहानी के माध्यम से मैंने कोशिश की कि मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं। धन्यवाद।